मैं अनुषा, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम। दर्शकों, शनिवार को पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान गोलियां चलाई गई। हमले के बाद ट्रंप के कान पर खून लगा हुआ था, उन्हें मंच से उतारा गया और वे सुरक्षित हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये हमला ट्रंप को मारने की साजिश थी। आइए इस खबर में हम आपको बता दें, 5 पॉइंट से जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, हमले की पूरी स्टोरी क्या है। रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चलने के दौरान आपको बता दें, नेता को मंच पर झुकते हुए देखा गया। डोनाल्ड ट्रंप को झुकते हुए देखा गया। उन्हें तुरंत सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने घेर लिया और मंच से नीचे उतार दिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार को मंच से उतारते समय अपनी मुट्ठी उठाते और लड़ो लड़ो कहते हुए देखा गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार संदिग्ध शूटर की मौत भी हो चुकी है, साथ ही एक राहगीर भी मारा गया है। द वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि बटलर काउंटी के जिला अटॉर्नी रिचर्ड गोल्डीडंगर ने कहा कि 2 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक शूटर भी शामिल है। बीबीसी आपको बता दे कि घटना स्थल पर मौजूद तमाम जो मीडिया थे, उनके सामने जो है वो तमाम सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। एक शख्स ने बताया कि उसने ट्रंप शूटर को कुछ मिनटों तक राइफल के साथ छत पर रेंगते हुए देखा, जबकि पुलिस और सीक्रेट सर्विस ने शूटर को पहले दिखाए जाने के बावजूद उसे अनदेखा कर दिया। गोलीबारी के बाद सीक्रेट सर्विस ने उसका सिर उड़ा दिया। इस हमले ने आपको बता दें, इस हमले ने दोनों पक्षों के अमेरिकी राजनीतिक नेताओं को एकजुट कर दिया है। ट्रंप के प्रतिद्वंदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी इस कार्य को बताया है कि ये कायरतापूर्ण हमले की निंदा की है। और ओबामा ने कहा कि हालांकि हमें अभी तक ठीक से पता नहीं चला कि क्या हुआ था, लेकिन हम सभी को राहत महसूस करनी चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई है और हमें इस मौके का उपयोग अपनी राजनीति में शिष्टाचार और सम्मान के प्रति खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने के लिए करना चाहिए। डोनाल्ड जॉन ट्रंप एक अमेरिकी बिजनेसमैन है, अमेरिका रियल एस्टेट कारोबारी और टीवी पर्सनालिटी, राजनेता और साथ ही साथ लेखक भी हैं। फोर्ब्स की वेबसाइट्स के अनुसार सितंबर 2019 तक डोनाल्ड ट्रंप की कुल जो संपत्ति थी वो आपको बता दे 3.1 बिलियन थी, जिसमें रियल एस्टेट का योगदान लगभग 1.7 बिलियन डॉलर था। न्यूयॉर्क के बेहद महंगे इलाके यानी कि मैनहट्टन अपने घर में ट्रंप टावर, जो कि एक 72 मंजिला की इमारत है, उसमें रहते हैं। और आपको बता दें कि ट्रंप कभी भी नशा नहीं करते हैं। डोनाल्ड अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिनका खुद का बोर्ड गेम है। जी हाँ, क्योंकि जब वो पहले राष्ट्रपति थे तो उनका खुद का बोर्ड गेम था जिसका नाम था ट्रंप द गेम। 6 फुट और 2 इंच लंबे डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने आपको बता दें 3 शादियां की है। उनकी जो वर्तमान पत्नी है उनका नाम मेलानिया ट्रंप है। इन दोनों ने 2005 में शादी की थी। वे अपनी पत्नी से आपको बता दें 23 वर्ष बड़े हैं। ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपतियों में चुने जाते हैं और आपको बता दें वो 70 साल की उम्र में भी 222 दिन की उम्र में आपको बता दें राष्ट्रपति बने थे। मतलब 70 साल की उम्र 222 दिन की उम्र में वो राष्ट्रपति बनाए गए थे। इससे पहले अमेरिका में सबसे अधिक उम्र 59 साल रोनाल्डो रीगन की थी। ट्रंप 60 साल में अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि गवर्नर नहीं थे। 90 के दशक में ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस को काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण 1992 में ट्रंप प्लाजा को भी दिवालिया घोषित किया गया। ट्रंप ने 1999 में रिफॉर्म पार्टी बनाई और रिफॉर्म पार्टी बनाकर राजनीति में अपना हाथ आजमाया, लेकिन पार्टी के आंतरिक झगड़ों से तंग आकर उन्होंने फरवरी 2000 में खुद को चुनाव से अलग कर लिया। ट्रंप का रियल एस्टेट के अलावा कपड़ों का भी कारोबार है, जिसका उत्पादन वे सिर्फ चीन और बांग्लादेश में ही करवाते हैं, क्योंकि इन देशों में लेबर बहुत ही सस्ते हैं। 1970 के दशक में ही ट्रंप ने घाटे में चल रहे कमाडोर होटल को $7 करोड़ में खरीदा और बाद में
1980 में उन्होंने इस होटल को द ग्रैंड हयात के नाम से शुरू किया। ट्रंप संगठन, आपको बता दें, जो कि पूर्व नाम इसका एलिजाबेथ ट्रंप सन्स है, एक अमेरिकी निजी स्वामित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय मिडटाउन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में ट्रंप टावर में स्थित समूह है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार के कारोबार और निवेश शामिल हैं। वर्तमान में ट्रंप इसके चेयरमैन हैं और अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के बाद उनका बेटा इस काम को देखने लगा। 1996 से लेकर 2015 तक जितने भी मिस यूनिवर्स, मिस अमेरिका, मिस किशोर अमेरिका प्रतियोगिताओं का आयोजन अमेरिका में किया गया, उन सब के मालिक जो थे वो ट्रंप ही रहे। आपको बता दें, ट्रंप एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं और वो 50 से भी अधिक किताबें लिख चुके हैं। उनकी जो कुछ किताबें हैं वो काफ़ी फेमस हुई। उनके नाम हम आपको बता दें कि हाउ टू गेट रिच, टाइम टू गेट थॉट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप 101, द वे ऑफ सक्सेस, मिडास टच, वाई सम एंटरप्रेन्योर्स गेट रिच, ट्रंप नेवर गिव अप, हाउ आई टर्न माई बिगेस्ट चैलेंजेस इनटू सक्सेस। दे अप्रिशिएट ट्रंप द्वारा होस्ट किया जाने वाला गेम शो था, जिसमें भाग लेने वालों की कारोबारी क्षमता को देखा जाता था। इस शो के लिए ट्रंप ने हर एपिसोड के लिए, आपको बता दें, लगभग $3.75 लाख तक लिया। ट्रंप WWE के भी बहुत बड़े शौकीन हैं। उन्होंने WWE के रिंग में फाइटर का हौसला बढ़ाते हुए भी उनको आपने अक्सर देखा होगा। एक अरबपति, बिजनेसमैन, आलीशान जिंदगी का मालिक, रंगीन जिंदगी और सबसे ताकतवर, आपको बता दें, राष्ट्रपति रह चुके हैं और अमेरिका के, आपको बता दें, 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। इतना इंट्रोडक्शन शायद उनके लिए काफ़ी है। लेकिन साल 2016 में जब ट्रंप चुनावों की दौड़ में थे तो अपने अजीबो गरीबो बयान की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहे। राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ फैसले जो रहे वो काफ़ी विवादित रहे। अब जब वो फिर से व्हाइट हाउस की तैयारी में जब वो जुटे थे उस समय, तो फिर उनकी जो खबरें थी वो लगातार सामने आ रही थी। हालांकि इस बार ट्रंप अलग खबर के लिए सुर्खियों में बने रहे, क्योंकि एक पॉर्न स्टार के साथ संबंधों की बात छुपाने के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम देने की वजह से ट्रंप को न्यूयॉर्क कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा था। ये खबर काफ़ी समय सुर्खियों में बनी हुई थी। वो पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बने हैं जिन्हें सरेंडर करना पड़ा। अब हम नज़र डालेंगे, क्योंकि आज हम ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके काफ़ी विवादित बयान और साथ ही साथ उनके जो लव अफेयर्स है वो भी काफ़ी सुर्खियों में बने रहे। आइए जानते हैं, एक नज़र इसमें भी डाल लेंगे, क्योंकि सन 1987 में जब ट्रंप की उम्र सिर्फ 31 साल की थी, उन्होंने इवाना ट्रंप से शादी की। उस समय ट्रंप एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर अपने पिता का बिजनेस आगे बढ़ा रहे थे। इवाना से ट्रंप के 3 बच्चे हुए। वो 3 बच्चों के पिता बने, जिनका नाम था इवांका, डोनाल्ड जूनियर और एरिक ट्रंप। इवाना ने जिस समय ट्रंप से शादी की उस समय ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में इंटीरियर डिज़ाइन की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करती थी। इवाना और डोनाल्ड ट्रंप की शादी 14 साल चली और सन 1991 में इनका तलाक हो गया। इनकी शादी इसलिए टूटी क्योंकि ट्रंप का मॉडल मार्ला मैपल्स के साथ अफेयर चल रहा था। इवाना से तलाक के बाद ट्रंप ने मार्ला से शादी कर ली दूसरी बार और मलेनिया की क्या हो गई, यहाँ पे एंट्री हो गई। सन 1993 में ट्रंप ने मार्ला से शादी की और ये शादी बेटी टिफनी के जन्म के बाद हुई। सन 1987 में ये शादी भी टूट गई और ट्रंप का तलाक हो गया। इसके बाद ट्रंप की जिंदगी में मेलानिया की एंट्री हुई। अमेरिकी मीडिया में ऐसा कहा जाता है कि जब कभी वो शादी करते या फिर उनकी शादी टूटती, वह अलग अलग महिलाओं से अपने रिलेशंस बनाते। स्लोवेनिया की रहने वाली मेलानिया एक फैशन मॉडल बनने के लिए सन 1996 में न्यूयॉर्क आई थी। यहाँ पर उन्हें इरीन मैरी मॉडल्स और ट्रंप मॉडल मैनेजमेंट की मदद से कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी मिल गए। आपको बता दें, सन 1998 में एक फैशन शो में ट्रंप की मुलाकात मेलानिया से हुई और दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई।
2005 में दोनों ने शादी कर ली और अब दोनों एक बेटे बैरन के पेरेंट्स हैं। मेलानिया ने मार्च 2006 में बैरन को जन्म दिया। बैरन के जन्म के 4 महीने बाद ही ट्रंप मेलानिया को धोखा देने लगे। जुलाई 2006 में उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। इसके अलावा इसी समय वो प्लेबॉय की मॉडल रेन मैकडॉगल के भी करीब आए। ट्रंप की इमेज हमेशा से एक प्लेबॉय शख्स की रही। एक रिपोर्ट की माने तो ट्रंप ने एक बार प्लेबॉय मैगजीन में उन लड़कियों पर फीचर पब्लिश कराने की कोशिश की थी जिनके साथ उनके अफेयर्स थे। बेन बैरेट ने सन 1991 में आई अपनी किताब ट्रंप द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ द डील द डाउनफॉल द रिवेंशन में लिखा था कि ट्रंप ने द गर्ल्स ऑफ ट्रंप के नाम से इसे पब्लिश कराने की कोशिश की। ट्रंप ने एक पूर्व ब्यूटी क्वीन की सेक्रेटरी से लेकर अपनी एम्प्लॉयज तक को न्यूड फोटोशूट के बदले कुछ भी मांगने की पेशकश तक कर डाली थी। करीब 1 दर्जन महिलाओं ने ट्रंप पर उनका यौन उत्पीड़न करने या फिर रेप करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कुछ आरोप तो सन 1980 के दशक के हैं। ट्रंप न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट व्यवसायी फ्रैंक ट्रंप की चौथी संतान है। आपको बता दें, परिवार की संपत्ति के बावजूद भी उनसे अपने पिता की कंपनी में सबसे निचले स्तर की नौकरी करने की अपेक्षा की जाती थी और जब उन्होंने स्कूल में दुर्व्यवहार करना शुरू किया तो 13 वर्ष की उम्र में उन्हें सैन्य अकेडमी भेज दिया गया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल से डिग्री प्राप्त करने के बाद जब उनके बड़े भाई फ्रैंक ने पायलट बनने का निर्णय लिया तो वे अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए पसंदीदा उम्मीदवार बन गए। फ्रेड ट्रंप की मृत्यु 43 वर्ष की आयु में शराब की लत के कारण हुई। उनके भाई का कहना है इसी कारण उन्होंने जीवन भर शराब और सिगरेट से दूरी बनाई रखी। ट्रंप का कहना है कि कंपनी में शामिल होने से पहले उन्होंने अपने पिता से $1 मिलियन का छोटा ऋण लेकर रियल एस्टेट में प्रवेश किया। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अपने पिता की आवासीय परियोजनाओं के व्यापक पोर्टफोलियो के प्रबंधन में मदद की और 1971 में कंपनी को नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, जिसका नाम उन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। उनके पिता की मृत्यु 1999 में हो गई। उस समय ट्रंप ने कहा था, मेरे पिता मेरी प्रेरणा थे। 1980 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 34 वर्षीय ट्रंप ने राजनीति को एक बहुत ही मतलबी जीवन बताया और कहा था कि सबसे योग्य लोग इसके बजाय व्यापार जगत को चुनते हैं। 1987 तक उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी की संभावना तलाशनी शुरू कर दी। उन्होंने 2000 में रिफॉर्म पार्टी के साथ फिर 2012 में रिपब्लिकन के रूप में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के बारे में सोचा। ट्रंप वर्तुरिज्म के सबसे मुखर समर्थकों में से थे। यहाँ एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो सवाल उठाता है कि क्या बराक ओबामा अमेरिका में पैदा हुए। उन्होंने 2016 तक स्वीकार नहीं किया, ये झूठ था और उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। आपको बता दें, ट्रंप को अक्टूबर 2020 में कोरोना हो गया था। व्हाइट हाउस में उनकी तबीयत जो थी वो बिगड़ रही थी। उस वक्त उन्हें मरने का डर सता रहा था। एक समय तो ऐसा आया था जब उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे टोनी ओर्नाटो ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें सरकार को चलाए रखने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को स्थापित करना होगा। ट्रंप कोविड महामारी को हमेशा कम करके बताते थे, बावजूद उनमें इसका डर मौजूद था क्योंकि उनकी चिंता थी कि इस कोविड वायरस ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। लेखक हैबरमैन लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आसपास के सहयोगियों से अपने मास्क उतारने के लिए कहा था। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क के तत्कालीन गवर्नर एंड्रयू कुआमो को टीवी पर कोरोना के बारे में बात नहीं करने के लिए भी कहा था। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप जब एक रैली में थे तो उनके ऊपर फायरिंग हो गई। हालांकि जो गोली थी वो उनके कान से छूकर निकली है और जो एक फायरिंग जो करने आया था उसमें से एक व्यक्ति है वो मारा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के जीवन से जुड़ी तमाम रोचक जानकारी जो शायद आप लोग बहुत कम जानते होंगे, वो तमाम जानकारी आज के खास कार्यक्रम में हमने साझा की। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।